जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, प्रणाम। आज हम श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्म जी के 5 बेटे थे। 5 में बेटे में एक लौती बहन थी। रुक्मिणी नारदादि महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश निरंतर महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए संयुक्त वर समझ में आ गया। 5 पुत्र से परामर्श लिया। पुत्र, तुम भी समझदार हो गए हो तो अपने बेटों से कह रहे हैं रुक्मिणी जी के पिता कि तुम भी समझदार हो गए हो। मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारकाधीश श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह क्यों ना कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कुछ नहीं बोला। 4 भाई कुछ नहीं कहा, परंतु बड़े भाई जो हैं उन्होंने कहा वो रणछोड़ भगोड़ा, जो रणछोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह करूं, मैं तो कभी नहीं होने दूंगा। उनका बड़े भाई कह रहे हैं रुक्मिणी जी के। तो पिताश्री कहने लगे, अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा ही निर्णय है तो जब जहां भी संबंध करना हो वहां तू ही करना। तो रुक्मिणी जी के पिता एक कहकर ये कहा, वहां तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मिणी जी के पिता कह रहे हैं, मैं कोई चर्चा करने वाला नहीं हूँ, तू ही करना, तू अपना बहन का विवाह करना। रुक्मिणी बोला, ठीक है पिताश्री, पिताजी आप आराम करो। बेटा उठकर गया। दूसरे दिन लौटकर कहता है, पिताजी मैं तो विवाह। पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्म चौंके, परसों बारात आ रही है, एक दिन में इतनी जल्दी संबंध कहाँ पक्का हो गया। तो ऐसे होता है, संबंध अगर पक्का करना होता है तो हम 2 साल लग जाता है, 1 साल देखते हैं, परिवार देखते हैं, परिजन देखते हैं, खानदान देखते हैं, उसके बाद ही विवाह तय होता है। तो राजा कहने लगे, इतना जल्दी कहाँ हो गया, चिंतन की बात है, एक दिन में परसों बारात आ रही है। बेटा कहने लगा। रुक्मिणी बोला, पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, मेरा निर्णय जो होता है बहुत अच्छा होता है, कोई ऐसा वैसा निर्णय नहीं है, परसों वो बारात लेकर आएगा। भीष्म जी बोले, राजा रुक्मिणी जी के पिता बोले, ठीक है बेटा, जैसा तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी जी के कान में जब ये समाचार पड़ा, पिताजी तो कहने लगा, ठीक है तेरा जैसे मर्जी, तेरी इच्छा, जहां तू पक्का किया है। तो ये बात तुरंत रुक्मिणी जी के कान में गया। जब रुक्मिणी जी ये समाचार पढ़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है। रुक्मिणी जी बचपन से अपने मन में, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी को बैठा कर रखी है और विवाह कहीं और तय हो गया है। तो विवाह किससे तय हुआ है? और ये सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर आया हूँ, बेटा कह रहा है। रुक्मिणी के विवाह इनसे करने की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने रोते रोते दौड़ते दौड़ते अपनी भाभी के पास सब बात कह दी। तो भाभियों ने समझाया, बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ कीजिए, कुछ करो, कुछ ना बने तो कम से कम एक पत्र लिख डालो। तो रुक्मिणी जी ने कलम उठाकर तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव से पत्र 7 श्लोक भी लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, प्राण, ये मेरा प्राण है, शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारका में जाकर ये पत्र प्रदान करो। रुक्मिणी जी जो खत लिखी वो तुरंत ही एक पंडित जी को, ब्राह्मण को बुलाकर दिया और कहने लगी, ये कोई पत्र नहीं है, ये मेरी प्राण है। पंडित जी पत्र लेकर वेग से दौड़ते और द्वारकापुरी के दुर्गम के प्रतिष्ठ होकर पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए देखा कि भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। जैसे ही ब्राह्मण दरबार में आए तो भगवान खड़ा होकर स्वागत किया। पहले राजा के
द्वार पर कोई आता तो स्वागत खड़े होकर अच्छे से एक राजा करता। तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे ही किया। और भगवान कोई राजा नहीं, भगवान कोई राजा नहीं, बस उनका अवतार हुआ है अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का स्थापित करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए, सत्य रास्ता दिखलाने के लिए। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर हानि होता है, जब जब साधु संत पर अत्याचार होता है, तब तब मैं प्रकट होता है। तो आइए पंडित जी महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ पकड़कर अपने अंतपुर में ले गए, बड़े प्यार से स्वागत करके अपने अंतपुर ले गए। स्नान से निवृत्त करवाकर सुंदर भोजन कराया। अच्छे से उस ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद भोजन आदि के निवृत्त कराकर जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे, शयन करने लगे, तो चरण दबाते हुए भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए। तो पहले राजा ब्राह्मण को बहुत सम्मान करते, पैर दबाते। राम भगवान अपने गुरु का पैर दबाए, तो ठीक वैसे ही श्री कृष्ण भगवान, दोनों का अवतार, दोनों तो एक हैं, बस अवतार हुआ है युगों युगों में। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते थे, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है ना? तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते। ब्राह्मण जब भी मिलते थे, जब भी भगवान से ब्राह्मण मिलते थे या कई क्षत्रिय से ब्राह्मण मिलते थे, तो यही प्रश्न करते थे कि तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है ना? ठीक ऐसे ही हमारा भगवान, सबका भगवान श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण जी नारायण की अवतार है। तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है ना? तुम्हारा धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो रही? ब्राह्मणों का यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती है। सबसे बड़ी पीड़ा उनका धर्म कर्म में अगर कई बाधा उत्पन्न होता है उनके कर्तव्य में, तो उन्हें बहुत दुख होती है। यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती है। धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उस राजा से मैं भी पसंद रहता हूँ, मैं भी प्रसन्न रहता हूँ। और जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है, रहता है, उसे मैं तो सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, जो असंतुष्ट हैं उसे अनेकानेक लोगों का राज्य भैभव भी मिल जाए, फिर भी परेशान रहता है। इस विरुद्ध घर में फूटी कोड़ी भी न हो, एकदम अंकिचन हो, परंतु यदि हृदय का संतुष्टि है तो उसके समान धनवान कोई नहीं। जिसके भीतर, जिसके मन में, जिसके हृदय में संतुष्टि होता है, उसके समान धनवान कोई नहीं होता है। धन होकर भी क्या होगा अगर आप संतुष्ट नहीं हैं? तो ऐसा धन की कोई, सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली उसकी कामना। तो भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले, महाराज आपका प्राइवेट निजी पत्र है, राज्यसभा में कोई राजनैतिक पत्र नहीं, आपका निजी है, राजनैतिक नहीं है। यहाँ पर सुनाने का सबके लिए नहीं है, आपके लिए, जो सबको मैं सुना दूं। ब्राह्मण कहने लगे। भगवान बोले, ब्राह्मण आज तक कोई भी रहस्य मैंने अपने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो
आप निसंकोच खोलिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना आरंभ किया। रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है, रुक्मिणी जी ने 2 संबोधन किए, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं। रुक्मिणी जी कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं, परंतु अपने हृदय में बसा रखी। पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरा हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया। मैंने अपने हृदय में काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुन कर तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को वो परम लाभ ना जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी नहीं हुई, अपना सामना कभी नहीं हुआ, और ये पत्र इतनी जल्दी से कैसे डाल दिया। रुक्मिणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया। उस पत्र में रुक्मिणी जी लिखती है, अपने हृदय में चित्र बना लिया। किसका? श्री कृष्ण जी का। और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया। आपको मैं सब कुछ मान लिया, अपना जीवन भी, अपना प्राण भी, अपना हृदय भी आपको दे डाला। परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। रुक्मिणी जी लिख रही है, परसों मेरी बारात कहीं और से आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग कोई गीदड़ उठा कर ले जाए। देखिए रुक्मिणी जी यहाँ पर पत्र में लिखती है, ऐसा ना हो कि शेर को एक गीदड़ उठाकर लेकर जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही है। कौन? रुक्मिणी जी। आइए वीरता का कुशल देकर मुझे यहाँ से ले जाइए। अपने जो वीरता है दिखाकर मुझे यहाँ से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाई पर ही हाथ उठाना पड़ेगा। देखिए इस पत्र में ये भी लिखती है कि अगर आप ये तो कहेंगे, भगवान अगर आप ये भी कहेंगे हरण करेंगे तो आपके भाई से लड़ाई करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो रुक्मिणी कहती है, प्रभु ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे ले आइए। ये नहीं करना, इसका भी एक उपाय है। अब उपाय क्या है? हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह से पहले गिरिराजा मंदिर में पूजन करने जाती है। सबका कुल देवी देवता होते हैं, तो विवाह से पहले अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। वैसे ही रुक्मिणी जी अपने गिरिजा मंदिर में पूजन करने जाएगी। उस परंपरा अनुसार मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा। महाराज तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखिए प्रभु, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ। अगर प्रभु जी इतना याद रखिए, अगर आप मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, आपसे विवाह करने के लिए, आपको पाने के लिए। पर विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। रुक्मिणी जी कह रही है। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। पत्र सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी जी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंके, महाराज आपकी क्या स्थिति है? एक राजा होकर उनका स्थिति ऐसा क्या होगा, आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में मैं ही सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही रात्रि बीती जाती है। मुझे मालूम रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है।